Hi friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं खुश पास रहें, गॉड उनकी रक्षा करे। आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज के जो स्टोरी सेंडर है वो अपना नाम ऑन एयर नहीं करना चाहती। बाय द वे वो सिटी का नाम बट ऑन एयर कर चुकी हैं फ्रॉम पूना। वो बताती हैं कि एक बहुत ही नई कंस्ट्रक्शन हुआ एक बिल्डिंग में उनको फ्लैट मिला था। उनके हस्बैंड वहीं पे जॉब करते हैं तो उनको वहाँ पर शिफ्ट होना था। वो दोनों शिफ्ट हो गए और उनका एक बेटा भी था। वो करीब तब 1 साल का ही था। वो जिस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, वो जिस फ्लोर में थी, उस फ्लोर में उनके अलावा कोई भी नहीं था। और बाय द वे वो जो 6th फ्लोर का था पूरी तरह वो बिल्डिंग, बट वहाँ पे बहुत ही कम लोग थे, गिने चुने लोग थे। और ऊपर नीचे कई फैमिली रहते थे, बट उनका 15 दिन होने के बाद भी उन्होंने ऐसा कोई फैमिली खास नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर बैचलर आदमी ही रहा करते थे। उन्होंने बताया कि एक बार वो जब आ रही थी अपनी सीढ़ियों से घर पर, मार्केट गई हुई थी, तब शाम के 7 या 7:30 बजे होंगे। वो अपने बेबी को लेकर ऊपर आ रही थी। उनके हस्बैंड का जो जॉब है वो काफ़ी लेट से लौटते हैं उनके हस्बैंड। तो वो अपने बेबी को लेकर घर आ रही थी तो वो देखती हैं कि उनके आगे आगे सीढ़ियों में एक लड़की भी आ रही है। वो बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि ये कौन है, कोई पगली है या कोई गरीब लड़की है, वो इस तरह फ्लैट में क्यों आ रही है। जबकि उनके फ्लैट में, जो कि बिल्डिंग के बाहर, एक वॉचमैन ऑलरेडी बैठा होता था। वो उसके पीछे जाने की बजाय वो वॉचमैन के पास आ गए और उन्होंने कहा कि एक लड़की बिल्कुल इस तरह जैसे उन्होंने देखा था वैसी लड़की ऊपर जा रही है, देखो ना कौन है वो। क्योंकि वो अपनी छोटे से बेबी को लेकर ऊपर जा रही थी, उनको डर लगा क्योंकि वहाँ पर और तो कोई खास रहता भी नहीं था और बिल्डिंग्स के सारे लाइट्स भी ऑन नहीं होते थे, अंधेरा टाइप ही रहता था। वॉचमैन अपना टॉर्च लेकर आया और चारों तरफ उसने ढूंढा, पर वो लड़की कहीं नहीं मिली। फिर रात हो गई, उनके हस्बैंड आए, उन्होंने डिनर वगैरह किया और सो गए। रात के कुछ 2 या 2:30 बजे होंगे, उनका दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। उन्होंने जब दरवाज़ा खोलने के लिए गए उनके हस्बैंड, तो वो उनकी वाइफ जो थी वो भी उठ गई। उठकर उन्होंने भी जाकर देखना ठीक समझा। तो दरवाज़ा जब खोला गया तो दरवाजे के पास कोई भी नहीं था। उन्होंने झांक कर भी देखा, कोई नहीं था। उसके बाद करीब फिर से आधा या 1 घंटा ही हुआ होगा, किसी ने नॉक किया। उनके हस्बैंड दौड़ के आके खोल कर, जब वो काफ़ी नींद में भी थे, देखते हैं तो उनको हस्बैंड को वही लड़की दिखी। वो रिटर्न जा रही थी दूसरे तरफ। उनके हस्बैंड ने उसे बुलाया भी, हेलो हेलो कौन हो तुम, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखी। उनकी वाइफ भी उठ चुकी थी। उन्होंने कहा कौन है। उसके बाद से उनके घर में जैसे कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए। वो बताती हैं कि उनके जो बेटा है मतलब, वो काफ़ी उसका तबीयत ख़राब हो गया। वो हमेशा रोने लगता, चिड़चिड़ापन, खाता नहीं पीता नहीं, इस तरह। फिर उन लोगों ने डॉक्टर दिखाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, खास कुछ भी इसको तो हुआ नहीं है,
उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दिया और फिर कई दिन ऐसे चले गए, लेकिन बच्चा ठीक से नहीं खा पी रहा था, ना ही कुछ कर रहा था। फिर से बच्चा उल्टियाँ भी करने लगा। तो वो जो थी लेडीज़, उन्होंने कहा एक बार इसको झाड़ फूँक किसी से करवा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर उन किसी को भी वो लोग ऐसे पहचानते नहीं थे। तो वो अपने मायके चली गई। जाने के बाद उन्होंने अपने मॉम से डिस्कस किया। तो वो जब चली गई अपने बेटे को लेके, उसी रात उनके हस्बैंड अकेले ही सो रहे थे। फिर से उनका दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। इतना दिन नहीं किया गया था। तो उनके हस्बैंड चौंक गए और कहा कि इतने रात के कौन आया होगा। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा वो औरत, जो लड़की बिल्कुल फटे कपड़ों में, और उसकी शक्ल बहुत ही बदसूरत थी। इतनी बदसूरत शक्ल देखकर उनका हस्बैंड ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और उसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी दरवाजे के पीछे से, और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। उनका हस्बैंड काफ़ी डर गए और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाते हुए वो अपने बेडरूम में आकर अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किए। उनका फ्रेंड ने कहा कि तेरे वॉचमैन को फ़ोन कर, पहले मैं आता हूँ। उन लोगों ने, उनका जो फ्रेंड थे वो पुलिस में थे, वो जल्दी से आ भी गए। आने के बाद उन्होंने जब देखा तो उनका हस्बैंड बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। उनका भी काफ़ी दिन तबीयत खराब रहा। उनकी बीबी, जो अपने बच्चे को जिनके पास झाड़ फूँक कराने के लिए ले गई थी, उन्होंने बताया वो जिस दिन गई थी रात के समय उनके मिस्टर के साथ इस तरह इंसिडेंट हुआ, और वो मॉर्निंग में अपने मॉम के साथ उनके पास गई तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ पर एक लड़की का आत्मा रहता है, जो कि कोई भी आदमी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। कोई भी वहाँ पर आने से उस तरह वो डराती है भगाने के लिए। और तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, वो ज़रूर तुम्हारे बेटे को देख ली होगी, इसीलिए इसका तबीयत खराब हो गया है। तुम उस रूम को बिल्कुल छोड़ दो। उन्होंने जब इस तरह बताया तभी उनकी मिसेस को बहुत फिक्र हो गई कि मेरे मिस्टर अकेले हैं और उस फ्लोर में कोई भी फ्लैट में उनके मिस्टर का अलावा फ़िलहाल कोई नहीं है। तो वो मॉर्निंग में जब फ़ोन किए जा रही हैं तो उनका मिस्टर फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे। वो बहुत फिक्रमंद हो गई। उनके पास वॉचमैन का नंबर भी था। उन्होंने तुरंत वॉचमैन को जब फ़ोन किया तो वॉचमैन ने बताया कि उनके मिस्टर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो जल्दी से फिर रिटर्न आ गई अपने मॉम के साथ ही, शाम तक पहुंच गई। उनके मिस्टर हॉस्पिटल में थे। उनकी दिमाग संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका था। वो करीब करीब 15 से 16 दिन बहुत ही तबीयत खराब रहा और वो अपने होश में आते, लेकिन अपनी मिसेस को, बच्चे को, फ्रेंड्स को, किसी को भी नहीं पहचानते थे। फिर वो बताती हैं कि उस डर के मारे और उस खौफनाक वाक़या होने के बाद उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दिया और वो जगह भी बिल्कुल छोड़ दिया। वो अपने घर रिटर्न आ गए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।